सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे। लगभग 100+ क्वेश्चन मैं आपको इस छोटी सी क्लास में कवर कराऊंगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। बात कर्क रेखा की आई, हमें रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 3 रेखाएं होती है बच्चों, जो भारत में जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। चलो, जो 23.5 डिग्री उत्तर की साइड होती है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर की साइड, और 23.5 डिग्री जो निचली साइड होती है, इसे बोलते हैं क्या बच्चों? मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? क्वेश्चन ये बनता है। इसका आंसर है बच्चों, कितने राज्यों से होकर जाती है? कुल 8 राज्यों से होकर जाती है बच्चों, 8। अब 8 के नाम पता होने चाहिए, जल्दी से रिवाइज कीजिए सभी बच्चे। नंबर 1 गुजरात, GZ से गुजरात शॉर्ट में करेंगे याद। राजस्थान, RJ राजस्थान। मध्य प्रदेश MP। छत्तीसगढ़ CH कोड से याद करते हैं बच्चों। झारखंड JH। इसके बाद वेस्ट बंगाल WB। त्रिपुरा TP। और लास्ट में बच्चों क्या? मिजोरम। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से राज्यों से होकर जाती है, कौन से राज्य से नहीं जाती। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत आकार में विश्व में कौन से नंबर पर है? इसका राइट आंसर है आकार के अनुसार। एक तो पूछा जाता है बच्चों आकार के अनुसार, आकार बोलते हैं क्षेत्रफल। आकार किसे बोलते हैं बच्चों? क्षेत्रफल के। दूसरा क्वेश्चन बनता है जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के टॉप 5 पता होनी चाहिए आपको, जनसंख्या के अनुसार। आकार के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है बच्चों? 7वां स्थान तो है आकार के अनुसार। यदि ये बात करता है जनसंख्या के अनुसार, दूसरा स्थान है किसके अनुसार बच्चों? जनसंख्या की बात करता, तो आंसर हो जाता है इसका 2। चलो, आकार के अनुसार टॉप 7 देख लीजिए सभी बच्चे, एक बार रिवाइज कीजिए। जो आकार के अनुसार है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, रुख। एक छोटी सी ट्रिक याद रखना बच्चों, रुख चीन, अब आ भारत। देखो इसमें कैसे कैसे बनते हैं, क्योंकि देखो 7वां ना पूछता है, पहला ना पूछता है, सीरीज पता होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपका रूस, कैसे बनता है? नंबर 2 पे आपका कनाडा। नंबर 3 पे आपका है चीन। नंबर 4 पे है अमेरिका, अमेरिका। ब से बनता है आपका ब्राज़ील 5 पे। 6ठे नंबर बनता है आपका आ से ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर बनता है आपका अपना प्यारा भारत। चलो, अब जनसंख्या के अनुसार भी पता होनी चाहिए। तो जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है बच्चों? दूसरा। लेकिन विश्व में नंबर 1 पे कौन सा है बच्चों? नंबर 1 पे है चीन। नंबर 1 पे कौन सा है? चीन। नंबर 2 पे जनसंख्या के अनुसार कौन सा है बच्चों? भारत है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। नंबर 3 पे कौन है? अमेरिका। नंबर 3 पे अमेरिका है जनसंख्या के अनुसार, अमेरिका। और नंबर 4 पे कौन सा है बच्चों? इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन से इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होने आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? पूछ रहा है बच्चों, नहीं का विशेष ध्यान रखना है। भूटान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब बात आई है भूटान की। एक बार भूटान के से सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम पता होने चाहिए आपको। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। अभी ट्रिक से याद करा दूंगा मैं, पहले नाम देख लो इनके। अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 पे क्या है बच्चों? असम। नंबर 2 पे क्या है? असम। नंबर 3 वेस्ट बंगाल। नंबर 4 कौन सा है बच्चों? सिक्किम। नंबर 4 कौन से है? सिक्किम। देखो, भुट्टे की बात हुई, भूटान से याद रखो भुट्टे को। अरुण नाम का एक लड़का था, उसने वो क्या कहा था? भुट्टा किसे बोलते हैं बच्चों? कुकड़ी को। ये कुकड़ी सी बनती है, इसमें लग रही थी एक सीख। अरुण नाम का लड़का था। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। भुट्टे मतलब कुकड़ी को याद रखना कैसे बच्चे? भुट्टे से, भुट्टा। इसमें क्या लग रही थी? एक सीख। खाने के बाद इसका पिछला हिस्सा जो गर्म करके खा रहा था, पिछले हिस्से को बोलना बच्चों वेस्ट बंगाल WB। और खाने के बाद क्या बोल? ओसम। बहुत अच्छा टेस्ट था। इसका मतलब भूटान से सीमा साझा करने वाले 4 हैं। अरुणाचल प्रदेश, भुट्टे से आपका पिछले हिस्से से मतलब पश्चिम बंगाल, सीख लग रही थी सिक्किम, और खाने के बाद टेस्ट इसने बोला क्या? टेस्ट है इसका ओसम, इसका मतलब असम। 4। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर है सी, गोंडवाना लैंड। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। चलो, इससे पहले थोड़ी आपको डिटेल पता होनी चाहिए, जो ये भूभाग है कह क्या रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले 7 महाद्वीपों से बनने से पहले सारे महाद्वीप एक ही टुकड़े में जुड़े हुए थे। इसे क्या कहते थे बच्चों? पेंजिया। क्या कहते थे इसे?
पेंजिया। चलो, पेंजिया के दो टुकड़े हुए, दो टुकड़े बनने के बाद पेंजिया के दो भागों में डिवाइड हुआ पेंजिया। एक तो हुआ आपका लोरेसिया, एक हिस्सा तो है लोरेसिया ऊपरले वाला लोरेसिया, और एक हुआ गोंडवाना लैंड। एक क्या हुआ बच्चों? गोंडवाना लैंड, जो क्वेश्चन में आया हुआ है। चलो अब बात करते हैं भारत उपमहाद्वीप किसका हिस्सा है? इस वाले गोंडवाना लैंड का है। यदि एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो आपसे पूछ लेगा जो ये गोंडवाना लैंड है ना, इसमें कितने महाद्वीप आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। गोंडवाना लैंड में सबसे पहले तो बच्चों दक्षिण अमेरिका, भारत तो आता ही है, इनका भी पता होना चाहिए आपको। दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अफ्रीका के बाद अटलांटिका, और चौथा ऑस्ट्रेलिया। ये चार आते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर ये सारे 7 महाद्वीप से विस्थापन से पहले बात करते हैं, उस हिस्से को क्या बोलते थे? पेंजिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है बच्चों, भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम। यदि मैं बात करता हूँ सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है क्या है? क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, गंगटोक। गंगटोक। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री का पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? प्रेम सिंह तमांग है। चलो, जिन बच्चों को सिक्किम की राजधानी याद नहीं है वो ऐसे याद करना, जो सिक्के होते हैं ना बच्चों, सिक्के हैं 1 का 2 का, सिक्के कहीं में डालते हैं हम? गंगा जी में। गंगा जी से आपका क्या बन जाएगा? गंगटोक। और जो सिक्के हैं ना प्रेम से मांगोगे तभी मिलेंगे, अन्यथा मिलने के नहीं। इसका मतलब मुख्यमंत्री का भी पता चला, प्रेम सिंह तमांग। और इसके जो राज्यपाल है, राज्यपाल वर्तमान में कौन है बच्चों? राज्यपाल भी गंगा प्रसाद चौरसिया। गंगा प्रसाद चौरसिया इसके वर्तमान में राज्यपाल है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। रेड क्लिफ जो रेखा है किन 2 देशों के बीच है? सीमा विभाजन वाला क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन नहीं बनता तो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट रिवाइज करते हुए चलो। जिन बच्चों को तैयार है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने नोट्स एक्स्ट्रा फैक्ट वाले बनाते चलो। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने वाले समय में हम बचने नहीं देने की इतनी ज़बरदस्त तैयारी करते हुए चलेंगे। रेड क्लिफ की रेखा किस किस के 2 देशों के बीच है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारत व पाकिस्तान। चलो, यदि हम बात करते हैं अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा, सीमा रेखा का पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है 49वीं समांतर रेखा। अब हम बात करते हैं भारत व चीन की। भारत व चीन के बीच कौन सी रेखा होती है बच्चों? ये होती है मैकमोहन रेखा। इसका ट्रिक से बताऊंगा अभी मैं, सारे लिख दूँ एक बार ये बच्चों। इसके बाद रूस और फिनलैंड, जो आपका रूस और फिनलैंड के बीच होती है बच्चों, इसे बोलते हैं मैन रहीम रेखा। रहीम है इसमें, जबकि मैकमोहन है इसमें भारत और चीन की। चलो, भारत और चीन की याद कराता हूँ बच्चों। जो चीन है ना, चाइनीज़ आइटम बहुत बनाते हैं। चाइनीज़ आइटम बनाने का मतलब मेक करता है, मेक ही तो होता है बनाना, ऐसे याद रखना। जो आपका रूस और फिनलैंड, इसका है बच्चों, रूस और फिनलैंड की है मैक रहीम मतलब जो कोई आपका दोस्त रुक जाएगा उस पर रहम करना, रहीम से याद रहेगा आपका। अमेरिका और कनाडा की कौन सी 49वीं समांतर रेखा है? एक होता है दक्षिण कोरिया का है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, इसे भी देख लो एक बार। एक होता है उत्तरी कोरिया, देखो ऐसे याद करना इसे। एक होता है उत्तरी कोरिया, एक होता है दक्षिण कोरिया। कोरिया यहाँ पे लिखा हुआ देखो सब बच्चे, याद रखने का बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समांतर से याद रखना। देखो 38 है, अगर पानी में देखोगे 38 को पानी में देखोगे तो ये भी ऐसा ही लगेगा आपको, और पानी में भी ऐसा ही लगेगा। इसका मतलब कोरिया, दोनों साइड कोरिया 38 से याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सभी बच्चे, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? देखो इसकी डिटेल कितनी बेहतरीन बताता हूँ मैं, क्वेश्चन जो डायरेक्ट बनते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है हिमालय। अब हमारे सामने हिमालय आया बच्चों, हिमालय से आपको ये पता होना चाहिए हिमालय का विभाजन, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय का जो विभाजन है कितने प्रकार से किया जाता है बच्चों? 2 प्रकार से। एक तो आयु के आधार पर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाऊंगा बच्चों में। एक होता है आयु के आधार पर, दूसरा होता है नदियों के आधार पर। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? आधार पर पढ़ते हैं 2 आधार से। नंबर 1 आयु के आधार पर 3 प्रकार का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में कौन सा आता है? महान हिमालय।
सेकंड आता है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय। तीसरा आता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय में, चलो अब मैं महान हिमालय की थोड़ी डिटेल बता देता हूँ जहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं। जो आपका महान हिमालय है, महान हिमालय से आपका क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, महान हिमालय में एक चोटियाँ आती है बच्चों, इन्हें ऐसे याद रखना, एक छोटी लाइन याद रखना है। देखो मैं सारी चोटियाँ याद करा देता हूँ उसकी, उत्तर से दक्षिण विन्यास की, KL J P D S, ये बच्चों 6 चोटियाँ हैं उत्तर से दक्षिण विन्यास है। के से बनता है आपका काराकोरम, एल से बनता है लद्दाख, जे से बनता है जास्कर। ये तीनों जो पर्वत होती है ये आपके महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं बच्चों, महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका पीर पंजाल व धौलागिरी जो होती है बच्चों, ये कौन कहते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत। और जो आपका शिवालिक क्षेत्र है, सबसे निचली साइड है मैदानी क्षेत्र, ये आपका शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद कैसे करोगे, हिमालय का उत्तर से दक्षिण विन्यास KL J P D S, के से काराकोरम, एल से लद्दाख, KL J से जास्कर। 3 चोटियाँ महान हिमालय के अंतर्गत, P से पीर पंजाल, D से धौलागिरी, ये आपके लघु हिमालय के अंतर्गत, और लास्ट वाला जो है आपका S शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये आपका विश्व के भूगोल में ये आपके हिमालय वाली लॉन्ग वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एक बार जाकर देख लेना, सब कुछ ट्रिक से करवाया हुआ, बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। अब इसमें हमें आपको बता के चला था दूसरे प्रकार से, कैसे बच्चों, दूसरे प्रकार से नदियों के आधार पर है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, 4 भागों में। नदियों के आधार पर नंबर 1 बोलते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब माइंड में छपता चला जाएगा भाई, देखते चलो बच्चों। नंबर 2 है पंजाब हिमालय के बाद आता है कुमायूं हिमालय। चलो नंबर 3 आता है बच्चों आपका नेपाल हिमालय। नंबर 3 कौन सा आता है, नेपाल हिमालय। नेपाल कौन कौन सी नदी अभी बता के चलूँगा मैं आपको, दूरी बताऊँगा इसकी। नंबर 4 आता है असम हिमालय। चलो पंजाब हिमालय बच्चों, नदियों के आधार पर, इसका मतलब नदी की बात हो रही होगी। एक नदी तो बच्चों ये है, देखो आपका कौन सी नदी है बच्चों, ये एक तो नदी है आपकी सबसे ऊपर, कौन सी नदी होती है, सिंधु। और जो आपका सतलज, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे, पी से लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं है इसमें, पंजाब हिमालय। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु होगी आपकी, सतलज होगी। इसके बाद सतलज व काली नदी, सतलज ये कौन सी होगी, सतलज व काली नदी के हिमालय को बोलते हैं बच्चों कुमायूं हिमालय। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले वाला कौन सा है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को बोलते हैं केतक कुमायूं हिमालय। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय, देखो सभी बच्चे, नेपाल हिमालय कैसे बना होगा बच्चों, ऐसे बनता है नेपाल हिमालय क्या होगा, काली और तीस्ता। काली यहाँ कौन सी नदी है, ये आपकी तीस्ता नदी है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं बच्चों, नेपाल हिमालय बोल लेंगे, इसे लिखा नहीं जा रहा था। चलो इसके बाद जो लास्ट वन है आपका, थर्ड बनता है, वो कौन सा बनता है बच्चों, आपका असम हिमालय। कौन सा बनता है, ये है आपका असम हिमालय, ए से लिख देता हूँ इसे मैं, असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी बच्चों, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र। अब दोबारा देखो भाई, देखो पंजाब हिमालय किस के बीच, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय। इसके बाद देखो के है ना, ये यहाँ पे कौन सी थी, सतलज और ये काली नदी है, और ये सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या बोल लेंगे, कुमायूं हिमालय। यहाँ तक कौन सी आ गई थी, काली। अब ये देखो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या बोल रहा, नेपाल हिमालय। इसके बाद तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को ए से क्या बोलते हैं, असम हिमालय। क्वेश्चन बनता है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा आपको बता दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अरावली। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, अरावली जो आपका है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरावली जो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में है। क्वेश्चन बार बार ये आता है कि सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम बताइए बच्चों, ये प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम कौन से बच्चों, अरावली है। किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है बच्चों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, क्या है बच्चों। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ रखो बता पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत लगने के चांस होंगे। उत्तर और दक्षिण के सामने भी मैं इस क्वेश्चन को बता के आपको चलूँगा। चलो
नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है, क्या है? अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत और राजमहल की पहाड़ियाँ। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है बच्चों, ये होगी आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ऐसे याद करना, कौन सी बच्चों? ये सतपुड़ा है। चलो, पूरा सतपुड़ा। इसके हम बात करते हैं उत्तर साइड में, उत्तर तो ऊपर होगा। ये कौन सी नदी है बच्चों? ये है आपकी नर्मदा नदी। और इसके जो दक्षिण की साइड है, ये वाली साइड, इसमें जाती है ताप्ती। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। उत्तर में नाम आंसर लगाओगे आप नर्मदा, और दक्षिण में आंसर लगाओगे आप ताप्ती नदी। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि ये जो है ना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये किस किस राज्य में बच्चों? मध्य प्रदेश और सेकंड आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये फैली है। बस इतनी जानकारी पता होनी जरूरी है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, नीलगिरी पर्वत माला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी से भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता के चलूँगा मैं आपको। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चलो बच्चों, हमारा भारत जो है, हमारा भारत ऐसा है नीचे से, चलो थोड़ा ऊपर से सही नहीं बना। चलो, ये होता है पूर्वी, ये होता है पूर्व की साइड, ये होता है पश्चिम की साइड। इधर क्या पड़ता है बच्चों? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी तट वाले टॉपिक में बहुत बेहतरीन समझाऊंगा मैं। ये होता है आपका अरब सागर। चलो, ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म होगा। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में बच्चों? राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में है ये। चलो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट जो है, ये कौन सी पहाड़ी पर आके मिलते हैं बच्चों? यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ है? जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को मिलाने का काम करती है। आंसर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ी ही पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को आपस में मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, धूपगढ़ चोटी स्थित है बच्चों। चोटी से भी एक क्वेश्चन बनता है, अभी कोशिश करता हूँ मैं रिवाइज सारी चोटियाँ करा दूंगा आपको, साथ ही साथ ट्रिक से कराऊंगा जो माइंड में सेट हो जाएगी, कभी आप भूल नहीं सकते। धूपगढ़ चोटी किस राज्य में? धूपगढ़ चोटी जो है किस श्रृंखला की है, किस चोटी उसकी है, पर्वत की है? धूपगढ़ चोटी बच्चों है सतपुड़ा की। याद कैसे करेंगे? पूड़े याद करो, उसे देखो कैसे खाएंगे। पूड़े, जो पूड़े होते हैं ना बच्चों, पूड़े कैसे खा रहे थे हम बैठ के बच्चों? पूड़े खा रहे थे हम धूप में। पूड़े कैसे खा रहे थे बच्चों? धूप में बैठ के खा रहे थे। चलो, इसके बाद आता है नीलगिरी पर्वत। एक नीलगिरी है, एक नीलगिरी पर्वत चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछता है नीलगिरी। नीलगिरी को याद करोगे, नील हुआ है ना कपड़ों में देने वाला, वो किसके ऊपर गिर गया था बच्चे? बेटे के। बेटा मतलब दोधा बेटा, दोधा बेटा के। चलो, एक आता है गुरु शिखर। गुरु शिखर किसकी चोटी है बच्चों? किस पर्वत श्रृंखला की? गुरु शिखर। गुरु के क्या जा रहे थे बच्चों? लावे जा रहे थे। लावे मतलब अरावली की। अरावली की है गुरु शिखर। अरावली की है गुरु शिखर। चलो, इतनी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं राइट आंसर क्या है। चलो, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की भी आपकी, ये किसकी है बच्चों? विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, नंबर 1, यदि बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी बच्चों, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यदि बात करते हैं भारत की भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी बच्चों, कंचनजंगा है, क्योंकि कंचनजंगा बच्चों भारत में ही है। भारत में। एक क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आइंस्टीन भी ऑप्शन में मिलता है बच्चों। यदि बात करता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, आंसर माउंट एवरेस्ट लगा देना। यदि बात करता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 गार्डविन आइंस्टीन लगा देना आंसर। यदि बात करते हैं भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा लगा देना। कुछ क्वेश्चनों में इसका डायरेक्ट आंसर माउंट एवरेस्ट भी दे रखा है बच्चों, एक बार इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, नेलांग घाटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने सुना भी नहीं होगा, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13, ये है बच्चा आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल और जो आपके उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे जिस बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है सिक्किम।
ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। मैं ट्रिक में बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक वाली जितनी भी शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई ना बच्चों, प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना, लगभग 50+ प्ले लिस्ट सभी क्रिएट हुई है। मैथ की अलग, जीके की अलग, टॉपिक वाइज अलग है। एक बार आप शॉर्ट वीडियो देख लेना, आपको हर टॉपिक याद होते चले जाएंगे। सिक्किम के जो दर्रे हैं मैं बता दूं आपको, नाथू था, नाथू का सिक्का जल गया, नाथू का सिक्का जल गया। इसका मतलब नाथुला दर्रा कहाँ है बच्चों? सिक्किम। जल से बनता है जलेपला, जो जलेपला आपका दर्रा है ये भी कहाँ पर है बच्चों? सिक्किम में। चलो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे इंपोर्टेंट बच्चों ये भी देख लो आप। हिमालय में एक, हिमालय वाले दर्रों में एक ट्रिक बताई थी आपको, क्या थी? रोहित के बड़े किले में हिम गिरा। क्या बताई थी? रोहित के बड़े किले में हिम गिरा। रोहित से बनता आपका रोहतांग दर्रा, बड़े से बनता आपका बड़ा लाचा दर्रा, हिमगिरा से वो एक हिमगिरा से बनता आपका सिप किला दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों? निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? जितने भी दर्रे हैं ये तो पता ही होना है कौन कौन से बच्चों, लेकिन बाईपास मान लिया हम यहाँ से यूपी से हमें जाना है सियाचिन ग्लेशियर जाना है, तो हम कौन से दर्रे से होकर जाएंगे और कैसे हम होकर जाएंगे ये पता होना आपको ज़रूरी है। चलो इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझते हुए चलना। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर कहाँ जाया जाता है? लेह का रास्ता जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दर्रा हो जाएगा बच्चों? जोजिला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी दर्रों के हिसाब से और दे दूं। जो आपका जोजिला दर्रा है ना, ये श्रीनगर को ना लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बच्चों? श्रीनगर को किससे जोड़ते हैं? लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जैसे कि यूपी से हमें कहाँ जाना है? सियाचिन ग्लेशियर जाना है। कैसे जाएंगे? चलो थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ मैं, जितना समझ में आ सकता है बच्चों समझ लेना। चलो जैसे कि सबसे नीचे कौन सा दर्रा पड़ता है बच्चों? ये सबसे नीचे दर्रा पड़ता है आपका, यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ये दर्रा छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ, टॉपिक आपको माइंड में सेट हो जाएगा। चलो सबसे पहले आता है बच्चों, ये जम्मू कश्मीर में ही है, JNK बनिहाल दर्रा। यूपी से जा रहे हैं या हम दिल्ली से जा रहे हैं, सबसे पहले कौन से दर्रे से होकर जाएंगे हम? बनिहाल दर्रे से होके आगे हम जवार सुरंग भी यहीं पे, जवार सुरंग भी यहीं से, यहाँ से एंट्री करी हमने, बनिहाल दर्रे से गए। ये यहाँ पे कौन सा आ जाता है? श्रीनगर। पूरा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ बच्चों। ये क्या है हमारा यहाँ? श्रीनगर। कोशिश करता हूँ समझाने की, साफ नहीं लिखा जाएगा लेकिन समझने की कोशिश कर लेना बच्चों। चलो एक फिर आगे से यहाँ पर्वत श्रेणी आएगी आपकी है। चलो एक यहाँ पे एक दर्रा यहाँ पे है फिर ये। चलो श्रीनगर पहुँच गए हम, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर पहुँच गए। कौन से दर्रे से गए? बनिहाल दर्रे से। अब मुझे कहाँ से जाना है? श्रीनगर से कहाँ जाना है बच्चों? लेह जाना है। ये आया, मैं देखो ये आया आपका लेह, यही क्वेश्चन था देखो बच्चों, ऐसे माइंड में सेट करना। श्रीनगर से लेह, ये कौन सा दर्रा है? यहाँ पे कौन सा दर्रा है बच्चों? ये जोजिला दर्रा है, जो मैं आपको आंसर बता रहा था, ये है जोजिला दर्रा। श्रीनगर से लेह जाने के लिए, पेन चेंज कर लूँ मैं, श्रीनगर से लेह। अब यहाँ हम लेह आ गए हैं। अब लेह से मुझे इधर यहाँ पे अगर पूछा जाता है बारालाचा कहाँ पे? बारालाचा इधर साइड में ही है, बारालाचा दर्रा। चलो इसके बाद हम लेह आ गए यहाँ पे बच्चों। लेह से आगे हमें लद्दाख, इधर हमारा ये लद्दाख आ जाएगा सारा। एक दर्रा यहाँ पर है। जब लेह से हमें आगे जाना है कहाँ? आगे लद्दाख होते हुए सियाचिन ग्लेशियर जाना है, तो बच्चों ये खारदुला दर्रा पड़ेगा। ये कौन सा? खारदुला। अभी ट्रिक से याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों। चलो अब देखो, जैसे हम यूपी वाले हैं, यूपी से हम जाना चाह रहे हैं श्रीनगर। हमें यहाँ गर्मी लगती है, क्या पहन के गए हम? बनियान पहनने के लिए, टी शर्ट के नीचे बनियान में चले गए। चलो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर पहुँच गए बनियान पहन गए। चलो बनियान पहनने के बाद क्या हुआ बच्चों? बनियान पहनने के बाद श्रीनगर है एक बहुत बड़ा जिला, श्रीनगर के ज़िले में जाना था। श्रीनगर से आगे जा रहे हैं हम, कहाँ से? लेके जा रहे हैं, ज़िले से होते गए, जिला बोले तो जोजिला दर्रा। अब लेह पहुँच गए। अब लेह से हमें कहाँ जाना है बच्चों? आगे लद्दाख जाना है। लद्दाख से में कौन सा? खारदुंगला दर्रे से होकर जाएंगे, और यहाँ पे नुब्रा घाटी भी है, और इससे आगे लास्ट में आगे आपका सियाचिन ग्लेशियर आ जाएगा। अच्छी से आपके समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात से ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेगा कितने किलोमीटर है? 1214
70 किलोमीटर है। ये 70 है, पॉइंट नहीं है बच्चों ये। चलो यदि मैं बात करता हूँ, ये तो क्वेश्चन था सबसे अधिक, सबसे कम की बात करता हूँ। सबसे कम कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा गोवा। आधा डाल लो बच्चों ऐसे ही जीके की तैयारी करने की, बहुत बेहतरीन जीके हो जाएगी आपकी, बस करते चलो। 101 किलोमीटर सबसे अधिक पूछे आंसर गुजरात 1214.70 किलोमीटर। सबसे कम पूछे कौन सा बच्चों? गोवा 101 किलोमीटर। अब क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि तटरेखा वाले राज्यों को पता होना चाहिए मेरे बच्चों। तटरेखा वाले राज्य ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो आदत ऐसी डालनी पड़ेगी इस हिसाब से पढ़ने की आपको, तभी भाई सिलेक्शन होगा जल्दी। ये हमारा भारत है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, और ये हमारा है अरब सागर। चलो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है तटरेखा से लगने वाले कितने राज्य हैं? कुल 9 है बच्चों, 9। मैप का ज्योग्राफी अच्छी करनी है तो माइंड में मैं आपके सेट होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? यहाँ गुजरात, नंबर 1 गुजरात। फिर यहाँ आ जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। नंबर 2 MH। नंबर 3 यहाँ छोटा सा आ जाएगा गोवा। देखो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, 3 पे क्या आ जाएगा आपका? गोवा। ये आपका यहाँ कर्नाटक आ जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। ये आपका यहाँ केरल हो जाएगा। 5 होगा केरल। अरब सागर में कितने स्थित है बच्चों? 5। कौन कौन से? नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में। ये यहाँ पे केरल के बाद यहाँ क्या आता है? तमिलनाडु, सभी को पता होगा। तमिलनाडु के बाद कौन सा बच्चों? यहाँ पर आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश होगा। और इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ये आपका WB। ठीक है बच्चों, चलो ऐसा अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लेना बच्चों। पूछा जाता है कि अरब सागर में कौन से तट वाले और बंगाल की खाड़ी में कौन से। इसमें एक उड़ीसा भी है बच्चों, उसे भी नोट डाउन कर लेना। 4 इधर हो जाएगी, 5 इधर आ जाएंगे, टोटल आपके 9 ये हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन बच्चों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताना जरूरी है। 1 लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट एग्जाम में नहीं होता, लेकिन एग्जाम में क्या होता है? एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक, सभी को पता है सैंडल पीक किसकी है बच्चों? अंडमान की है। यदि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता है तो क्वेश्चन आने के चांस कहाँ से बनते हैं बच्चों? आपने याद कर लिया। अंडमान की सबसे सैंडल पीक कहाँ पर है बच्चों? ये है राइट आंसर, C है, उत्तरी अंडमान। अंडमान को 4 भागों में बांटा हुआ है बच्चों, 1 2 3 4। चलो कितने भागों में बांटा हुआ है? 4 में। अब मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है आपका। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने द्वीप है बच्चों यहाँ। ये है टोटल 572 द्वीप व टापू है यहाँ पे टोटल। पूछ सकता है कितने द्वीप है? 572 में से लगभग 550, लगभग आपके 550 कौन से? अंडमान द्वीप पर है। किस पर है बच्चों? अंडमान पर। और लगभग 22 द्वीप जो है आपके, ये कौन से है बच्चों? निकोबार पर है। निकोबार डिजिट पूछ लेगा, पता भी नहीं चलने का कहाँ से क्वेश्चन आया। यदि हम बात करते हैं कुल बसे हुए, मतलब रहने योग्य कितने हैं? 38। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, रहने योग्य कितने? 38 है। और तो सारे निर्जल है जितने भी हैं। 38 याद रखना। 520 अंडमान के हैं, 550 अंडमान के, 22 है आपके निकोबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा बच्चों में, आदत डाल लो बस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करने की। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसे किसे करता है 10 डिग्री चैनल पृथक बच्चों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल किसको करते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। आंसर नंबर B अंडमान। चलो मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूँ 8 किसे किसे अलग करते हैं? 9 किसे किसे अलग करता है? 10 किसे किसे अलग करता है? एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी गड़बड़ नहीं करनी। डिग्री 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 बच्चों 8 है। 8 का जो है आपका फोटो 8 का मिरर में भी, अगर कोई मिरर लगा हुआ 8 में भी मिरर जैसे चमकेगा। इसका मतलब यदि M है ना, M को मिरर में देखेंगे, ये भी M जैसा चमकेगा। M से क्या हुआ बच्चों आपका? मालदीव। और M से क्या हुआ आपका? मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय को जो आपका जो करते हैं अंडमान 8 डिग्री चैनल करते हैं। इसके बाद 9 की बात करते हैं। 9 क्या आपका लक्ष्य छोटा होना चाहिए? क्या आपका लक्ष्य छोटा मिनी होना चाहिए? लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ऐसा याद करना। क्या आपका लक्ष्य से बोला मैंने, क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए? लक्ष्य मिनी होना चाहिए। आप क्या बोलोगे? 9 बोले तो 9। इसका मतलब 9 डिग्री चैनल किसी किसे अलग करते हैं बच्चों? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करते हैं। 10 बचा आपका 10 में अंडा है ही, 10 में अंडा है ही। अंडे से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोई टेंशन ही नहीं है, कभी भी गलत नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है बच्चों, कहाँ पर है बच्चों? C राइट आंसर ऑप्शन C, पुलिकट झील के पास है। अब क्वेश्चन ये बनता है पुलिकट झील कहाँ है बच्चों? ये आपकी आंध्र प्रदेश है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल, और हो सकता है तो लोकसभा सीटें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धीरे धीरे मैं जैसे ही क्विज स्टार्ट करूंगा आगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी लॉन्ग क्लास ऐसे ही बनाता चलूँगा मैं आपका, जिससे कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाए और रिवीजन फास्ट हो आपका सभी सब्जेक्टों की अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का है, बांग्लादेश में गंगा को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। चलो मेरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप बच्चों कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी, वो अलग सब्जेक्ट की होगी। अच्छे से बच्चों तैयारी करते हुए चलो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका जीके का बाहर नहीं जाने देने के हम कोशिश हम भी यही करेंगे। आप भी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक यू।